हेलो एवरीवन। इस पीडी का क्वेश्चन नंबर 114 से 165 तक इस वीडियो में डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? करेक्ट आंसर है हिमाचल। इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट और 1500 रुपया गरीब महिलाओं को दिया जाने का बात कहा गया है। T20 में सबसे कम उम्र की शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटाबू-सिमनिंदे किस देश की हैं? करेक्ट आंसर है रवांडा। यही है फैनी। घाना के अगेंस्ट 111 रन की पारी खेली थी फैनी ने। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पहला स्टेट जो यह योजना लागू किया था वह था तमिलनाडु। बाद में सेम चीज़ को देखते हुए तेलंगाना ने क्लास 1 से 10 के स्टूडेंट के लिए मुफ्त नाश्ता योजना का स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो यह पहले हैं, पहले याद रखना। करेक्ट आंसर है डॉक्टर संजय तिवारी। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है सुदर्शन पटनायक। ये सुदर्शन पटनायक ओडिशा के रहने वाले हैं और यह जो जनगणना होगा यह सेंसस एक्ट 1948 के तहत होगा। 2 फेज में होगा। फुल्ली डिजिटल रहेगा और इसका जो मास्कट है, एक है विकास और एक है प्रगति मास्कट। और यह मंत्रालय किसके अंदर आता है? तो अमित शाह इसे देखते हैं। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? करेक्ट आंसर है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। यह बंगाली एक्ट्रेस है, वेस्ट बंगाल से बंगाली एक्ट्रेस है, बंगाली फिल्मों में काम करती हैं। भारत का पहला LPG ATM कहाँ है? गुरुग्राम में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? करेक्ट आंसर है जावेद अशरफ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर है भूपति राजू अनमिस वर्मा ने। ये 2024 से 25 के दौरान भारत के शीर्ष कपड़ा निर्यातक कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। प्रसिद्ध चापचरकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से है। यह एक ट्रैवल फेस्टिवल है और यहाँ बहुत इनर्जेटिक होकर इसे डांस किया जाता है। पूरी कम्युनिटी इसे डांस करती है। आप जब देखेंगे तो खुद समझ में आएगा ये कितना अच्छा डांस है। भारत की महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल में ही कौन सी पहल शुरू की गई? कृषि सखी में देखो यह ना फीमेल पार्टिसिपेशन, जो फीमेल फार्मर है इसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फीमेल फार्मर के रूप में सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ WHO। ध्यान रखना है, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिविटी की बात कही गई है इसके अंदर। कौन सा देश मार्च 2026 में WHO से अलग हो गया है? पहला कंट्री तो देखो ये फॉर्मली USA आउट हो गया है। सेकेंड कंट्री है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना है। ध्यान में रखना, देखो WHO जो है, WHO का फॉर्मेशन हुआ है 1948 में। यह यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करते हैं। ध्यान रखो, खास करके हेल्थ से रिलेटेड। हॉर्मुज जलडमरू संकट के बीच में निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये एक रिलीफ, ये एक शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए ये योजना निकाला गया है। इसमें ECGC जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें रिस्क इंश्योरेंस है, रिस्क इंश्योरेंस को बढ़ाया गया है 100%, ताकि जो हमारा इंडिया से जो भी सामान आ रहा है और जा रहा है
दोनों के शिपमेंट को असर ना पड़े और हमारा जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे ताकि हम डिस्टर्ब ना हो सकें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर है कलिंजर किले की पहाड़ियाँ। कलिंजर कहाँ पर है? वांदा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी का। और ये इसके किसके बगल में? केन रिवर के बगल में। हिस्ट्री में आप ये जरूर पढ़ते होंगे कलिंजर फोर्ट जो है, कलिंजर फोर्ट में किसकी डेथ हुई है, कलिंजर फोर्ट को क्यों कंट्रोल किया जाता था, ज़रूर आप इसे ध्यान में रखेंगे। नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें इसे। स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? यह है कावेह मदानी। यह ईरान के साइंटिस्ट हैं, बहुत कम उम्र में इनको मिला है। इसे नोबेल ऑफ वाटर भी बोला जाता है। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसमें हर राज्य को आप अपना ना एस्टेब्लिशमेंट डे जरूर ध्यान में रखें, कब वो एस्टेब्लिश हुआ है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? तो यह है भव्य योजना। भव्य योजना में क्या क्या है कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। अब इंडस्ट्रियल पार्क बनाने से क्या होगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इससे बहुत सारा एक्सपोर्ट जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है अगर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा तो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा? करेक्ट आंसर है फिनलैंड। करेक्ट आंसर है फिनलैंड। इंडिया रहा है 116वें रैंक पे। अब ये बताना है आपको कि यूनाइटेड नेशन के साथ और कौन सा नेटवर्क है जो इसके साथ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फोटो में देख के आप समझ गए होंगे, नीता अंबानी जी को दिया गया है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? मतलब एमपी। अभी जो नेपाल में हुआ था विद्रोह, उसी में यह चुनी गई है। एक्टिविस्ट है ये एलजीबीटी से। टाइम मैगजीन्स की 100 ग्रेटेस्ट पीपल्स ऑफ 2026 की सूची में कितने भारतीय लोगों को सिलेक्ट किया गया? करेक्ट आंसर है 3। सुंदर पिचाई, रणवीर कपूर और ये विकास जी हैं जो खाना बनाते हैं। संगीत कला निधि अवार्ड 2026 किसे दिया गया? जयंती कुमारेश को। पोट्टी श्रीरामुल्लू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्रा में। आप सभी इसे इतिहास में पढ़े होंगे कि आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन के लिए इन्होंने कितना फास्ट किया था, 56 डेज़ का फास्ट किया था। और फिर जवाहरलाल नेहरू को फाइनली एग्री हो गए थे कि यहाँ इसको फॉर्मेशन कर दिया जाए, इस देश को मद्रास से अलग निकाल के। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है इसका आंध्रा। इसमें जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन को बसों में फ्री यात्रा कराए जाने का बात कहा गया। टारगेट कितने लोगों को रखा गया है? 11 लाख लोगों को। और जो चढ़ने उतरने में दिक्कतें आती हैं बसें से, उस हर्डल को भी दूर किया जाएगा। टोटल 3 टारगेट है इस योजना के तहत। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए तो देखो ममता जी को दिया गया, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में दिया गया है नवतेज जी को, नवतेज सरना को। इनका बुक है क्रिम्सन, यहाँ पे देखो दिया गया है क्रिम्सन को लिए। और यहाँ पे दो कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी सबसे पहले तो यही देख लो कि कब से बना गया है। यह है 1954 में यह अवार्ड जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस अवार्ड का। व्यूटिस वर्गा भी में जो मछली है यह कहाँ पे खोजी गई थी? पश्चिम बंगाल। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 94th ग्रैंड मास्टर बनने वाला खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती है। और 95th जो है, 95th अरण्यक घोष, ये कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। और ये मयंक जी कहाँ पर है? ये असम से है। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? ये देखो, अब इस चीज़ को समझो। एक गांव है, एक गांव कब स्मार्ट गांव बनेगा? जब वहाँ पे इंटरनेट आएगा, टीवी रहेगा, मोबाइल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, एडवांस तभी हो सकता है। तो देखो इंडिया में टोटल 6 इस तरीके के गांव सिलेक्ट किए गए। और सिलेक्ट कौन किया गया? CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
इसमें क्या किया गया है, देखो यहाँ पे लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक सॉल्यूशन टू इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मान लो कि जैसे एक शहर को डेवलप करना है, वहाँ पे नाला बनाना है, शहरें बनाना है, तो किस तरह का हो जो कि सस्टेनेबल हो, तो उसी पे ये सारी चीज़ें रिसर्च होगा। और ये याद रखो गाँव कुसुनपुर कहाँ पर है, वो ओडिशा में। ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट पिक्चर हो गया। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, पॉल थॉमस, वन बैटल फॉर अनदर के लिए। एक्टर किन्हें दिया गया, माइकल वी जॉर्डन को। सिनर के लिए एक्ट्रेस किसे दिया गया, जेसिका वक्ले के फिल्म हेमनेट के लिए। यह कंप्लीट रिमेंबर रखो अगर आगामी परीक्षा में बैठना है तो। गजपति शासक से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख। शिलालेख क्या होता है, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है उकेड़ के। हाल में ही कहाँ प्राप्त हुआ है, यह देखो गुंटूर में प्राप्त हुआ है। अब गुंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है, तो भारत टोटल ओवरऑल जो है देखो 200। पहली बात तो यह गेम जो है न्यू दिल्ली में खेला गया था और टोटल इंडिया 208 मेडल जीतकर फर्स्ट रैंक हासिल किया था। यहाँ देखो फर्स्ट रैंक, इंडिया फर्स्ट रैंक रहा है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से आप ये शुभम जुयाल जो है इनका नाम याद रखेंगे। ये 3 कैटेगरी जो है 3 मेडल हासिल किए हैं, इनमें रनिंग में भी है, इनका शॉर्ट पुट में भी है। इन व्यक्ति का याद रखेंगे, शुभम जुयाल का। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है, करेक्ट आंसर है आर वेरामुथु। आर वेरामुथु जो है कि ये एक तमिल राइटर है, ठीक है। और ज्ञानपीठ अब ये जो है ये 23 भाषाओं में टोटल दिया जाता है, ध्यान रखना। टोटल 23 जो 7 से है ना 8 में शेड्यूल, जो 22 भाषा और प्लस 1 इंग्लिश में, दोनों टोटल हो गए 23। फ्रीडम शील्ड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके किसके बीच हुआ है, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच, यूएसए, ध्यान रखना है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है, करेक्ट आंसर है ईरान। ये रहा ईरान। और इसके पहले भी देखो 2022 में भी आउट हुआ है, 2026 में बैकआउट स्पेन भी किया है। तो अब ये ईरान वाला मसला तो आपको पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, खुद ही आंसर आपको पता होगा। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है, यह देखो होम बाउंड है। यह जो है फ्रेंडशिप पे बेस्ड एक फिल्म है, उसी को सिलेक्ट किया गया है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, भारत विस्तार। अगर आप उससे कुछ संबंधित पूछ रहे हैं कि हमको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है या कब हमको कौन से बीज डालना है, तो ये सारी आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा ये एआई प्लेटफॉर्म। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरगुल अवार्ड 2026 किसे दिया गया, देखो मेंस के कैटेगरी में दिया गया है आपका सुमन गिल्स को। ये देखो सुमन गिल्स हो गया। फीमेल के कैटेगरी में है स्मृति मंदाना। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे कर्नल सीके नायडू अवार्ड भी कहा जाता है, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज, 3 लोगों को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है, देखो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ये तो है मॉरिशस। और देखो इंडिया से संबंधित जितने भी कंट्री आसपास के हैं, इंडिया कब आज़ाद हुआ है 1947 में। साथ में तुम्हारा पाकिस्तान भी उसी के साथ हो गया, और बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। श्रीलंका का है 1948 में, ठीक है। इसी तरीके से चाइना 1949, उसकी तो उसी प्रकार आप मॉरिशस को देख लो, मॉरिशस 1968 है। ये आसपास के जितनी भी कंट्री हैं सभी का अप्रॉक्स जो इंडिपेंडेंस डेट है वो ध्यान में रखो। हाल में ही किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षीय इच्छा मृत्यु पैसिव इथुनेशिया वैध माना गया है, करेक्ट आंसर है इंडिया। यहाँ पे देखो पैसिव इथुनेशिया और एक्टिव इथुनेशिया। एक्टिव इथुनेशिया में क्या है
कि मान लो जैसे आप एक फिजिशियन हैं, आप इंजेक्शन जाके दे रहे हैं या कोई ड्रग्स दे रहे हैं, उससे मौत हो रहा है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया में कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे आपने क्या किया, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसे हटा दिया। जैसे लाइक यहाँ पे देखो सपोर्ट सिस्टम ये है, इसे काट दिया। और दो तरीके के और है, एक विथ होल्डिंग ट्रीटमेंट है और एक विथ ड्रॉइंग ट्रीटमेंट है। विथ होल्डिंग ट्रीटमेंट मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई ऑपरेशन का ज़रूरत है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मरने वाला है, आपने उसके जो सर्जरी है उसे रोक दिया, ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। विथड्रॉइंग ट्रीटमेंट में क्या है कि आपको कोई ट्रीटमेंट देना था, आपने उसे रोक दिया, ख़त्म कर दिया, यही है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसे वैलिड माना दिया है भारत का। इंडिया का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? करेक्ट आंसर है इसका चंडीगढ़ है। पहला है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ का फैक्ट्स, इसको चंडीगढ़ को कौन डिज़ाइन किया है? ले कॉर्ब्यूजियर, जवाहरलाल नेहरू ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था कि हमारा एक शहर है जो कम्प्लीटली प्लान्ड हो। फ्रेंच आर्किटेक्ट था यह। भारत की पहली खुली तौर पे क्वियर सांसद कौन बनी? करेक्ट आंसर देखो पहले मेनका गुरुस्वामी है, और यह LGBT कम्युनिटी में आती है, ठीक है, और यह राज्यसभा में गई हैं। कौन से स्टेट से? वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे देखो जो IPC है, IPC का सेक्शन 377 है, इसके तहत पहले अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को परफॉर्म करते हैं तो आपको क्रिमिनल के कैटेगरी में रखा जाएगा, क्रिमिनल, पुलिस आपको हैरेस करेगी। बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उसी जजमेंट में इसे हटा दिया जाता है, ध्यान रखा। और ये लैंडमार्क जजमेंट आता है, आपको कमेंट में बताना वो किस साल आया है। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका देखो गुजरात। इसमें क्या क्या है, जैसे एयर है और वाटर है, इसके क्वालिटी को ध्यान में रखना है, कहीं डिग्रेड तो नहीं कर रहा है। तो उस तरीके के अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये। कौन सा स्टेट लॉन्च किया गया है? गुजरात। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है सिक्किम। और सिक्किम का स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में, ध्यान रखो इसको। और यहाँ पे देखो उत्तराखंड का भी फॉर्मेशन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। हिमाचल 1971 है। आप बताना कि अरुणाचल का फॉर्मेशन कब हुआ है? दो और राज्य एक ही साथ 3 राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरीके से सारे स्टेट का फॉर्मेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, यह हुआ था 1987 में। 1987 में मिज़ोरम भी था और गोवा भी था। ये 3 राज्य 1987 में हुआ था। शैलेश कुमार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में गोल्ड जीता है, किस कैटेगरी में? हाई जंप में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया? करेक्ट आंसर है ईरान। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, श्रीलंका में किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इसमें क्या करना है? मेडिकल सपोर्ट देना है, रेस्क्यू करना है, इन सारी चीज़ों को हेल्प किया जा रहा है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? करेक्ट आंसर है ओडिशा। सबसे पहले देखो यह जो रिपोर्ट निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा, इसमें 4 कैटेगरी बनाया गया। सबसे पहले आप एस्पिरेशनल होंगे, ठीक है, फिर आप परफॉर्मर होंगे, परफॉर्म करके ऊपर आएंगे, फिर फ्रंट रनर में और उसके बाद अचीव करेंगे उस चीज़ को। तो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे देखो अचीवर के कैटेगरी में ओडिशा टॉप पे है, सेकंड पे गोवा है, थर्ड पे झारखंड है। और एस्पिरेशनल कैटेगरी सभी देखना, एक अगर आप BPSC में है, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे है बिहार हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम एस्पिरेशनल टू परफॉर्मर, इसको ध्यान में रखना है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? ये मदुरई हवाई अड्डा को, इसमें कुछ है नहीं खास। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया? देखो पहला है महाराष्ट्र के बाद में है छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या है, अगर कोई किसी भी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष,
उसके धर्म को अगर बदला जा रहा है ज़बरदस्ती देकर, प्रलोभन देके, पैसा देके, मान लें जैसे क्रिश्चियनिटी में इस्लाम ईसाई बनाया जा रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, यहाँ पे लोगों को पैसा देकर क्या किया जा रहा है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर लड़कियों का बात किया जा रहा है तो लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है कि प्रेम जाल में फंसाकर उसे मुसलमान बनाया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए ये देखो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों ने बिल पारित किए हैं। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या रखा गया? इसका नाम अवतार है। अब देखो अवतार में क्या, इसमें क्या है, यह एयर में और अंडर वाटर में दोनों जगह पे ये अपना उड़ सकता है और ये सर्विलेंस के काम में हमेशा हेल्प करेगा। तो यही है एम्फीबियस ड्रोन, भारत का पहला है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रख सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पे राज्य पे कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर है इसका उत्तराखंड। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्रिमिनल जस्टिस जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना है। इसके लिए 5 चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है पुलिस, दूसरा है ई फॉरेंसिक, तीसरा है ई कोर्ट, चौथा है प्रोसिक्यूशन, ई प्रोसिक्यूशन चौथा, और 5वां ई प्रिजन। इस 5 को इंटीग्रेट करके एक नेटवर्क तैयार किया गया और बोला कि किसी भी क्रिमिनल केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसका सहायता लेगा, साथ में रहेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। और यह इम्प्लीमेंटेड इनक्लूड और स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।